आज डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ साहब ने सहाफ़ियों के साथ, एंकर्स के साथ, जिसमें इस्लामाबाद से भी, पेशावर से भी, लाहौर से भी, मुल्क के दीगर शहरों से भी बड़ी तादाद में सहाफ़ी, रिपोर्टर्स, एंकर्स, एनालिस्ट मौजूद थे, गुफ्तगू की है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट नुकता है अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक, उन्होंने ये कहा है कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकना होगा अफ़गानिस्तान को। यही बात पहले भी की है, यही बात इस्तंबुल मुज़ाकरात में भी हुई है, दोहा मुज़ाकरात में भी हुई है। और अगर दहशतगर्दी का एक भी वाक़या होता है तो फिर सीज़ फायर का मामला खटाई में पड़ जाएगा। भारत से मुतालिक जो उन्होंने बात की है वो बड़ी अलार्मिंग है कि भारत फ़ज़ाई और ज़मीन पर शिकस्त खाने के बाद अब कोई गहरे समंदर में मुहिम जोई के अज़ाइम रखता है और आलमी जो कम्युनिटी है उसको इस बात का जायज़ा लेना चाहिए। बहरहाल पाकिस्तान उसकी हर तरह के जवाब के लिए तैयार है और ये भी कहा है कि आड़े हाथों लेंगे अब की बार भी जो भारत ने अगर कोई ऐसे फॉल्स फ्लैग करने की कोशिश की तो। दहशतगर्दी से मुतालिक बड़ी डिटेल बताया गया कि पाकिस्तान में अब तक कितने ऑपरेशंस किए गए हैं, इस साल कितने लोग शहीद हुए हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे 208 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। वादी तीरा में या KPK में किसी किस्म का कोई लार्ज स्केल ऑपरेशन नहीं होने जा रहा है। सुहेल आफरीदी साहब से मुतालिक सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ही इज़ CM ऑफ KPK, फुल स्टॉप। ये तमाम मामलात में इससे हम बात करेंगे। इरशाद साहब, अब आज शरीक थे आप भी, जिनके साथ गुफ्तगू की गई DG ISPR की तरफ से। ओवरऑल आप क्या समझते हैं कि जो बहुत से अबहाम थे, जो चहमगोइयाँ थी, कयास हो रहे थे, वो दम तोड़ गई हैं? गज़ा से मुतालिक एक बड़ी क्लियर बात हुई कि हुकूमत और सियासी जमातें फ़ैसला करेंगी। 27वीं तरमीम से मुतालिक हुई। ओवरऑल आज की जो गुफ्तगू है आप उसको कैसे देख रहे हैं? अब ऐसा बुनियादी तो नुकता जो था वो ज़ाहिर बात है कि जो दोहा मुज़ाकरात हुए उनका फॉलो अप इस्तंबुल मुज़ाकरात था और उसमें जो चीज़ें तय हुई उस पर कुछ सवालात उठ रहे थे या उठाए जा रहे थे। एक नुक्ता नज़र अफ़गानिस्तान की तरफ से आ रहा था, एक हमारा सरकारी नुक्ता नज़र है, अवामी नुक्ता नज़र है। उस पर वजाहत से बात तो उसी पर हुई है। अगर वादी तीरा का ज़िक्र आया या बलूचिस्तान का ज़िक्र आया या KPK के और इलाकों का ज़िक्र आया तो उसी पस मंज़र में आया। बल्कि पाकिस्तान की सियासत का जो पहलू थोड़ा सा डिस्कस हुआ वो भी उसी पस मंज़र में, उसी तनाजुर में हुआ। अदरवाइज़ पाकिस्तानी पॉलिटिक्स जो है वो डिस्कस ही नहीं हुई। और दूसरा जो अहम मामला था वो यही था कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी, पाकिस्तान का अमन व सलामती जो है उसके ज़ामिन हम खुद हैं। पाकिस्तान की हुकूमत है, पाकिस्तान के इदारे हैं, पाकिस्तान के अवाम हैं, पाकिस्तान के सियासतदान हैं। हम कोई अफ़गानिस्तान से कोई ज़मानत नहीं मांग रहे कि हमारी सिक्योरिटी की ज़मानत दें। वो हम खुद करेंगे और वो हम ताकत के ज़रिए करेंगे। हमारे पास पावर होगी, मज़बूत पोजीशन में होंगे तो हम अपना दिफा करेंगे। और दूसरा ये है कि हम अफ़गानिस्तान से जो तवक्को कर रहे हैं वो ये नहीं है कि वो हमें अमन की ज़मानत दें। अफ़गानिस्तान अपनी वो ज़िम्मेदारियाँ पूरी करे जो एक हमसाये की ज़िम्मेदारी है, एक रियासत की ज़िम्मेदारी है। और दोहा एग्रीमेंट जो अमेरिका के साथ उसका हुआ उसमें जो उसने ज़मानतें दी थी या ज़िम्मेदारियाँ कबूल की थी वो पूरी करे। मिसाल के तौर पर अगर अफ़गानिस्तान में एक नुमाइंदा हुकूमत होती है तो वो वहाँ के मामलात को बेहतर अंदाज में डील कर सकती है और वहाँ भी अमन कायम कर सकती है और इर्द गिर्द के हमसायों को जो शिकायत हैं उनका इजाला भी कर सकती है। इसी तरह एक दोस्त हुकूमत के तौर पर हम ये तवक्को करते हैं कि अगर उसका नुक्ता नज़र ये है कि ये जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं TTP के या BLA के या कोई और ग्रुप हैं वो पाकिस्तान के बाशिंदे हैं, पाकिस्तान के शहरी हैं, तो फिर वो हमारे हवाले करे जी। वो हम अपने आइन के मुताबिक, अपने कानून के मुताबिक उनके साथ डील करेंगे। आप जब बिठाए रखेंगे उनको अपने हमारे हवाले भी नहीं करेंगे, उनको शरारतों से रोकेंगे नहीं, तो उसके बाद फिर अपना जो हम अपना कानूनी हक है अपनी हिफाजत का, अपनी सरहदों की हिफाजत का, अपने बाशिंदों की हिफाजत का वो अदा करेंगे और ताकत के ज़ोर पर करेंगे। इसी तरह ये वजाहत भी उन्होंने कर दी कि पाकिस्तान के मामलात में दहशतगर्दी का जो ख़ात्मा है वो हमारी ज़िम्मेदारी है और वो मज़बूत मुत्तफ़िका नैरेटिव के ज़रिए हो सकता है और सियासतदान, फ़ौज, हुकूमत, पार्लियामेंट
उलमा, मीडिया, जितने भी स्टेक होल्डर हैं इस रियासत के, उनके मुश्तरका मुत्तफ़िका जी मौक़िफ़ के ज़रिए हो सकता है। रियासत के पीछे ये सब खड़े होंगे तो रियासत उनसे नबर्द आज़मा अच्छा हो। इरशाद साहब, जो पॉलिटिकल क्राइम नेक्सस की बात की गई है, बड़ा डिटेल आज बताया गया कि जो नया पॉइंट था हमारे लिए भी, इससे पहले भी इस पे बात होती थी, लेकिन जो एलिमेंट था ड्रग्स का, नारकोटिक्स का, उसको बड़ा इलेबरेट किया गया कि 12,000 एकड़ केपीके में पोस्ट की कास्ट हुई है और जिसको सुखाया जा रहा है। और फिर ये भी बताया गया कि वहाँ के मशरान का क्या ताल्लुक़ है उससे, ख्वारजी उनको कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, फिर वो हिस्सा काबुल तक कैसे पहुँचता है। और ये भी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कि इन लोगों की ख्वाहिश है कि जो बॉर्डर है उसको मैन बुलेवार्ड बना दिया जाए ताकि ये सिलसिला चलता रहे। तो ये जो पॉलिटिकल टेरर नेक्सस है, क्योंकि इससे पहले इसको लोग बहुत डिफरेंट एंगल्स में ले रहे थे, इस ज़िम्न में जो बात हुई है और इस ज़िम्न में जो अफ़गानिस्तान का भी कंट्रीब्यूशन और लोकल कम्युनिटी का भी है, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि अब हाल भी क्या कोई नज़र आया है आज? क्योंकि एक बात ये भी की गई कि नैप नेशनल एक्शन प्लान के तहत फ़ौज ने तो इलाका क्लियर करना है, पहले भी वादी तीरा क्लियर किया, वहाँ की इंतज़ामिया का, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उन लोगों को कहीं और लगाना है, यानी किसी रीबिल्ड। ये DGI-SPR ने जो बात की, ये बात हम जैसे लोग भी अरसा दराज से कर रहे हैं कि फ़ौज का काम किसी इलाके को क्लियर करना है, वहाँ अमन कायम रखना, बरकरार रखना, मजबूत मुस्तहकम सिविल मशीनरी के ज़रिए मुमकिन है। और वो सिविल हुकूमत, पुलिस, ब्यूरोक्रेसी, जो दूसरे इदारे इंटेलिजेंस, सिविल इंटेलिजेंस इदारे हैं, वो अगर मजबूत होंगे तभी वहाँ अमन बरकरार रह सकेगा। आप बात जारी रखिएगा इरशाद साहब। फैसल चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया, PTI के वकील रहनुमा। फैसल साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपसे गुफ्तगू करेंगे। जी इरशाद साहब। और ये बात हकीकत है कि अगर एक इलाका फ़ौज क्लियर कर देती है तो फिर वहाँ की सिविल हुकूमत का ये फ़र्ज़ बनता है या सिविल मशीनरी का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो उस अमन को बरकरार रखे, वहाँ दोबारा ना कोई कायम होने दे, किसी किस्म के कोई अमाजगा पनागा बनने दे, और ना इतना लूज़ मामलात को छोड़े कि कोई आके उस खला को पुर करे। जो दो चीज़ें और इम्पॉर्टेंट थी वो मेरे नज़दीक ज़रूरी उनका ज़िक्र है। एक तो ये है कि गज़ा में फ़ौज भेजने के हवाले से उन्होंने ये कहा कि जी ये फ़ैसला हमने नहीं करना, हमने अपनी इनपुट देनी है, बाकी ये पार्लियामेंट ने फ़ैसला करना है, ये हुकूमत ने करना है। और दूसरा जो आम तौर पर ये प्रोपेगेंडा हो रहा था ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान की तरफ से कि ये ड्रोन हैं वो पाकिस्तान, अमेरिकन ड्रोन पाकिस्तान से उड़ते हैं और अफ़गानिस्तान पर हमलावर होते हैं। उन्होंने कहा हमारा कोई ऐसा मुआहदा नहीं है और हमारी सरजमीन कोई मुल्क इस्तेमाल कर सके नामुमकिन है। एक वजाहत होगी, सामने आ गया कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। तो ये चीज़ें थी। बाकी ये है कि सुहेल अफरीदी साहब के हवाले से सवालात हुए एक दफ़ा फिर दूसरी दफ़ा, और उन्होंने कहा कि वो CM हैं और आइन के मुताबिक जो रियासत है वो हुकूमत उसमें शामिल है, खा वफाकी हुकूमत हो खा सूबाई हुकूमत है, उसके अहदेदार शामिल हैं। और उस लिहाज से सुहेल अफरीदी साहब भी, और ये भी कहा कि एक रियासती इदारा होने के नाते के गवर्नमेंट के साथ भी सरकारी ताल्लुक है, जिस तरह दीगर गवर्नमेंट, इसीलिए उनके पास उन्होंने जाकर मुबारकबाद भी पेश की। इस पर भी इरशाद साहब आगे जाके हम बात करेंगे।